जय माता दी। जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे रति सुंदरी योगिनी साधना के बारे में। योगिनी देवी का अवतार ले सकती है और यह नाश्वर महिलाओं के रूप में प्रकट भी हो सकती हैं। मानव और परमात्मा योगिनी दिव्य मानव कुलों से ही संबंधित हैं। तांत्रिक क्षेत्रों में योगिनी के बराबर कोई नहीं होता है। आपने शायद जब आप आरती करते हैं, हम आप कहते हैं ना, गावत 64 योगिनी नित्य करत भैरव। 64 जो योगिनियाँ हैं माँ पार्वती की ही सहायक शक्तियाँ हैं या उनका अंशावतार हैं। तंत्र के क्षेत्र में इन योगिनियों का विशेष महत्व है। जो इंसान या मानव, जो साधक इनको सिद्ध कर लेता है, फिर उसे किसी और भी साधना को करने की जरूरत नहीं होती। जैसे भगवान महाकाल के 52 भैरव हैं, 52 वीर हैं, 11 रुद्र हैं, उसी तरह माँ आदिशक्ति की 64 योगिनियाँ, 64 यक्षणियाँ और साथ ही साथ उनके जो अपने और भी स्वरूप हैं। इसके द्वारा जो इस योगिनी को सिद्ध कर लेता है, वह साधक इस साधना के बल पर या सिद्धि पर किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान बता सकता है, किसी का भी वशीकरण कर सकता है, किसी का भी मारण है, उच्चाटन है, मोहन है, भूत प्रेत बाधा है, हर रोगों से मुक्ति दिला सकता है, धन संबंधित समस्याओं को हटा सकता है, लॉटरी सट्टा हर प्रकार के कार्यों में यह योगिनी जो है अपने साधक को शक्ति प्रदान करती है और साधक को बताती हैं प्रत्यक्ष रूप से कि आपको करना क्या है। और दूसरी बात है, रत प्रिया है, तो इसका मतलब है कि साधक इनके साथ एक जैसे पत्नी के साथ संबंध बनाया जाता है, वैसे ही प्रेमिका के रूप में इनको सिद्ध करके हर प्रकार से इनके साथ संबंध भी बना सकता है। यह साधना 7 दिन की होती है और बहुत ही अद्भुत साधना होती है। आज के समय में लोगों को तंत्र मंत्र से विश्वास टूट गया है। लोगों को विश्वास नहीं होता है कि सिद्ध शक्ति के नाम की कोई चीज भी होती है। इसका कारण है सिर्फ और सिर्फ वह खुद, क्योंकि लोग पहली बात तो तंत्र से दूर होते चले जा रहे हैं। तीसरी बात, ये यूट्यूबर पे आके जो तथाकथित तांत्रिक हो गए, शक्तिपात और ट्रांसफर वाले, इन्होंने ऐसा अफवाह फैला रखा है कि आप ये करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, आप मेरे पास आइए, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हम आपको साधना सिद्धि करके ट्रांसफर शक्तिपात के माध्यम से प्रदान कर देंगे। तो लोग उनके पास जाते, कुछ ऐसी अफवाहें फैला रखी है, लोग डर भी जाते हैं। तो सिद्धि के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बस किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में रह के स्वयं ही साधना करनी पड़ेगी, तभी आप किसी साधना या शक्ति को सिद्ध कर पाओगे। चाहे अप्सरा हो, योगिनी हो, यक्षणी हो, पीर हो, वीर हो, शहजाद हो, एनीवे, चाहे महाविद्याओं में काली, तारा, छिन्नमस्तिका, धूमावती, खोड़सी, मातांगी, त्रिपुर, भैरवी, बंगला, कमला, कोई भी हो, तो सिद्धियां स्वयं ही आपके पास आने के लिए विवश हैं। लेकिन जब उनको सही ढंग से साधना करोगे, तब जब सही ढंग से यंत्र माला गुटका उन आपके पास सिद्ध रूप में किसी अच्छे विद्वान के माध्यम से आपको मिलेगा, तब अगर आप स्वयं अध्ययन कर रहे हैं तो स्वयं ही आपको ज्ञान प्राप्त होगा। जब आप स्वयं साधना करोगे तो उसकी सिद्धि भी स्वयं ही आपको प्राप्त होगी। किसी के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सही ढंग से अगर आप साधना को संपन्न करते हो तो आप इस रत योगिनी की साधना को सिद्ध करके आप अपनी सहचरी बनाकर प्रेमिका के रूप में उनसे हर प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। जो जो चीज़ें मैंने बताई वो चीज़ें आप कर सकते हैं। बहुत अद्भुत साधना प्रयोग है। और सबसे बड़ी बात है कि इस साधना में मात्र माला पे गले में धारण, सिद्ध माला किसी योग विद्वान से बनवा कर गले में धारण कर लीजिए। सफ़ेद हकीक की
बस और कुछ नहीं करना है, भोग नहीं देना है, यंत्र नहीं स्थापित करना है। आप स्वयं ही देखोगे कुछ समय में, 7 दिन में तो आपको अनुभूतियाँ हो जाएंगी। कितने आदमी को तो प्रकट होकर दर्शन भी दे देती हैं, किसी को 11 दिन 21 दिन भी हो सकता है। लेकिन चलते फिरते सोते जगते इस मंत्र का जाप करके, इस योगिनी को सिद्ध करके आप अपनी मन चाही मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो आप अपने आसपास किसी योग विद्वान से संपर्क करके इस साधना को संपन्न करें, या किसी वहाँ ना मिले तो आप हमसे भी संपर्क करके इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। जय माता दी, जय महाकाल।